हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी साइकिल। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज मैं अपने लिए 3 बात कहूंगा, अर्थात मैं 3 रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। नंबर 1, मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर वीडियो मेरा पसंद आवे तो उसे सब्सक्राइब करें और तीसरा लाइक करें, प्लीज। थैंक यू। चलिए, आज हम चर्चा करते हैं कंपनी अध्याय के अंशों के निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स का। पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि कंपनी अपना पूंजी प्राप्त करने के लिए अंशों को बेचती है। उसी टॉपिक को आज हम डीपली स्टडी करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अंशों का निर्गमन, जिसका इंग्लिश इशू ऑफ शेयर्स। यह हमारा आज का टॉपिक है। अंशों का निर्गमन का अपनी भाषा में अर्थ हुआ अंशों को बेचना। बेचने का अर्थ हम सबको ही जानते हैं कि कुछ पैसा लेकर कुछ दूसरा चीज देना। तो कंपनी अंश बेचेगी, अंश देगी, बदले में उसका मूल्य प्राप्त करेगी। ये अंशों का निर्गमन 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला, अंशों को किस्त में, अंशों का कर दीजिए, अंशों का किस्त में निर्गमन, जिसका अंग्रेजी हो जाएगा इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। दूसरा हो जाएगा अंशों को एक मुश्त में निर्गमन, इसका अंग्रेजी हो जाएगा इशू ऑफ शेयर्स इन लमसम। और तीसरा कह सकते हैं अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर कंसीडरेशन। एक एक करके कंपनी जब अंशों की बिक्री किस्त में करेगी, यह आपका पहला हो जाएगा। अर्थात यदि हमारे पास पूंजी 1 लाख हो, अंश का संख्या 10,000 हो और रेट हमारा 10 रुपया हो, तो यदि हम पूरा 10 रुपया को एक किस्त में ना प्राप्त करके
1 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 4 रुपया, 4 किस्त, 3 किस्त, 5 किस्त, इस तरह से जब हम किस्तों में पैसा प्राप्त करके अंशों को बेचते हैं तो वह आपका पहला कहलाएगा अंशों का किस्त में निर्गमन। किंतु दूसरा, जब हम इस रेट 10 रुपया को किस्त में ना प्राप्त करके पूरा एक ही बार में हम प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा पैसा एक बार लेकर के निर्गमन बेचना चाहते हैं, वह कहलाएगा हमारा अंशों का एक मुश्त में निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर इन लंप सम। तीसरा है अन्य प्रतिफल के लिए, जैसे कंपनी अपने प्रोमोटर्स को अंश इशू कर दे, किसी संपत्ति को खरीदने के बदले, किसी संपत्ति को खरीदने के बदले उसका भुगतान पैसा से, चेक से न करके अंश निर्गमन करके ही करे, यह हमारा कहलाएगा तीसरा। फिलहाल आज का टॉपिक हमारा पहला होगा, तो इस दोनों को हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। आज हम इस दोनों को छोड़ दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया अंशों का किस्त में निर्गमन। इसमें आगे आपको समझना है कि कंपनी सबसे पहले यह तय करती है कि हमारा शेयर कैपिटल कितना होगा। इसके अलावा और भी 2 बातें तय किया जाता है, शेयर और रेट। शेयर मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट इक्वल टू शेयर कैपिटल। कंपनी को सबसे पहले यह तय करना है कि हमारा पूंजी कितना होगा। मान के चलिए कि कंपनी ने तय कर लिया हमारा पूंजी है 1 लाख रुपया। अब कंपनी को यह तय करना है कि यह हमारा 1 लाख कितने छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट में, हिस्सों में हम डिवाइड करें। उन पार्ट को, उस हिस्से को, उस टुकड़ा को, उस संख्या को हम कहते हैं नंबर ऑफ शेयर। मान लीजिए कंपनी ने यह तय किया कि संख्या होगा 10,000, तब आप समझ सकते हैं कि टोटल हमारा गुणन धन, गुणन फल हमारा जब 1 लाख रहना चाहिए और संख्या है 10,000, तो प्रत्येक का रेट कितना हो जाएगा? 10 रुपया। 3 चीज, 3 टॉपिक, 3 वर्ड। एक वर्ड है शेयर कैपिटल, दूसरा वर्ड है नंबर ऑफ शेयर, तीसरा वर्ड है हमारा रेट। इस तीनों को तय करना पड़ेगा। तीनों में से कोई 2 चीज जब पता चल जाए तब तीसरा चीज हम आराम से पता कर सकते हैं। अगर हमें पता रहे कि 1 लाख कैपिटल है और रेट हमारा 10 रुपया है, तो 1 लाख में 10 से भागा देंगे तो हमारा संख्या 10,000 निकल जाएगा। हमें यह पता चले कि नंबर ऑफ शेयर है 10,000, रेट है 10 रुपया, तो दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा 1 लाख शेयर कैपिटल पता चल जाएगा। हमें यह पता रहे कि शेयर कैपिटल है 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर है 10,000, तो 1 लाख में 10,000 से भागा देंगे तो हमारा रेट पता चल जाएगा। इसके बाद हमें दूसरा टॉपिक यह तय करना है कि यह जो रेट हमारा है 10 रुपया, वह कितने भागों में हम डिसाइड करेंगे। 2 किस्त में, 3 किस्त में, 4 किस्त में, और प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना कितना होगा यह तय करना पड़ता है। मान करके चलिए 1 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 4 रुपया। कोई जरूरी नहीं है कि 4 किस्त हो, आप 3 किस्त बना सकते हैं, आप 5 किस्त बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यह संख्या 10,000 हो, कोई जरूरी नहीं है कि रेट 10 रुपया है। चलिए कुछ अलग से एग्जाम्पल बता दें। इस 10,000 के जगह पर हम 20,000 संख्या रख सकते थे, तो रेट हम 5 रुपया, 20 पंजे 100, 1 लाख हो जाएगा। इस 10,000 के जगह पर हम 5,000 रख सकते थे, तो रेट हमारा 20 रुपया हो जाता, तो हमारा कुल शेयर कैपिटल 1 लाख होता है। तो कंपनी अपनी सुविधा कि हमें पैसा कब कब चाहिए, कितना कितना दिनों पर चाहिए, कितने पार्ट में चाहिए, प्रत्येक पार्ट का रेट क्या होगा, यह सारा कंपनी के विशेषाधिकार में है। कंपनी को ही डिसाइड करना है कि हमारा शेयर कैपिटल कितना होगा, प्रत्येक शेयर का मूल्य कितना होगा, प्रत्येक शेयर का मूल्य कितना होगा और शेयर का संख्या कितना होगा। उसके बाद यह डिसाइड करना है कि हमारा रेट कितने भागों में होगा। चलिए आगे, जब हम ये सब तय कर लेते हैं तब उसके बाद जर्नल करने की जरूरत पड़ती है, और जर्नल करने के समय हमें यह जानना पड़ेगा
कि हमारा किस इंस्टॉलमेंट का मूल्य कितना कितना होगा, एक एक करके। चलिए एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं। मान करके चलिए कि किसी कंपनी ने 10,000 अंश 10 रुपये वाला निर्गमित किया। आप समझ सकते हैं, शेयर हो गया हमारा 10,000, रेट हो गया हमारा 10 रुपया और बराबर शेयर कैपिटल हो गया हमारा 1 लाख। अब मान करके चलिए कि ये 10 रुपया हमारा 4 किस्त में है, रेट लिखते हैं 1 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 4 रुपया। तो पहला किस्त का नाम पिछले क्लास में भी हम बताए थे, फिर आज हम रिपीट कर रहे हैं। पहला किस्त का नाम होता है एप्लीकेशन, क्योंकि आम पब्लिक जो कंपनी का शेयर खरीदेंगे, कंपनी को नहीं पता कि कौन लोग कंपनी का शेयर खरीदेंगे। तो जिस व्यक्ति को कंपनी का शेयर खरीदना होता है वह शेयर खरीदने का एक रिक्वेस्ट फॉर्म और उसके साथ फर्स्ट रेट का मूल्य के गुणक से कंपनी के पास पैसा अप्लाई करता है, आवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन। अब देखिए संख्या है 10,000 और हर शेयर से पहला इंस्टॉलमेंट हमें प्राप्त होगा 1 रुपये के गुणक में। तो पहला बार मतलब एप्लीकेशन के नाम पे हमें पैसा प्राप्त होगा 10,000। फिर कंपनी इस आए हुए आवेदन में से जितने को स्वीकार कर लेती है उसे स्वीकृति की सूचना देती है और सूचना देने के साथ साथ दूसरा किस्त भी मांगती है। तो सूचना देकर दूसरा किस्त मांगने का इस चैप्टर में नाम याद रखिए हो जाएगा अलॉटमेंट, हिंदी हो जाएगा आवंटन। तो शेयर का संख्या 10,000 और अलॉटमेंट का रेट दूसरा 2 रुपये के दर से, यह हो जाएगा आपका 20,000 रुपया। फिर इसके बाद कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी तो कंपनी याचना करेगी अंशधारियों से। जो लोग कंपनी का अंश खरीद लिए उसे हम अंशधारी शेयर होल्डर कहेंगे। तो कंपनी अपने अंशधारियों से मांगेगी, याचना करेगी। तो तीसरा किस्त होता है याचना। फिर तीसरा किस्त और तीसरा किस्त के बाद प्रत्येक किस्त को हम कहते हैं याचना। पहली बार मांगा जाएगा तो फर्स्ट याचना, प्रथम याचना, फर्स्ट कॉल। दूसरा बार मांगा जाएगा तो सेकेंड कॉल। इस तरीका से हम नंबर आगे बढ़ाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बढ़ाते हुए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद के प्रत्येक किस्तों को हम याचना कॉल ही कहते हैं। तो तीसरा का नाम हो जाएगा फर्स्ट कॉल, शॉर्ट में एफ, फर्स्ट कॉल। ये भी हो जाएगा हमारा 10,000 गुने तीसरा किस्त का रेट है 3 रुपया, ये हो जाएगा हमारा 30,000। चौथा किस्त का नाम हो जाएगा फर्स्ट के बाद सेकेंड कॉल, ये भी हो जाएगा हमारा 10,000 गुने चौथा किस्त का रेट है 4 रुपया, ये हो जाएगा हमारा कितना 40,000। और यह बात याद रहे कि कॉल जो अंतिम होगा उसमें एंड फाइनल वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, एंड फाइनल। इससे यह पता चले कि यह फाइनल का मतलब अंतिम रेट है, अंतिम किस्त है, अंतिम इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट न है। यह एक सूचनार्थ वर्ड है, लगाया जाता है। तो इस तरह से हमारा चारों किस्त का यह मूल्य हो गया। यही 10,000, 20,000, 30,000, 30,000, 60,000 और 40,000 बराबर 1 लाख। अर्थात कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल 1 लाख 4 किस्तों में प्राप्त होगा। फर्स्ट बार एप्लीकेशन, उसकी जब जरूरत पड़ेगी सूचना देगी कंपनी और मांगेगी दूसरा किस्त जिसका नाम है अलॉटमेंट। फिर जब जरूरत पड़ेगी याचना फर्स्ट कॉल, याचना सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इस तरह से कंपनी रफ करेगी। रफ करने के बाद कंपनी लेखा शुरू करेगी। आइए हम इसका जर्नल समझाते हैं। किसी भी व्यापार को शुरू करते हैं तो व्यापार शुरू करने का जो रुझान होता है जर्नल होता है, वही होगा बैंक या कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। किंतु हम आपको कोई क्लियर करते हैं, इसमें कैश शब्द का प्रचलन बंद है, क्योंकि अब जो भी हम लेखा करेंगे बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, निफ्ट और आरटीजीएस के थ्रू या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, तो अब कैश का प्रचलन बिल्कुल समाप्त है। तो सबसे पहले हम
फर्स्ट किस्त एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त करेंगे। रोज नामचा कीजिए, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यह दो एंट्री फर्स्ट एप्लीकेशन का हो गया। फर्स्ट किस्त किसका हो गया? एप्लीकेशन का हो गया। दोनों जर्नल में एप्लीकेशन का मूल्य लिखाएगा 10-10 हजार रुपया, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। जरा ध्यान दें, इसको कहेंगे हम क्या? पहला जर्नल को हम कहेंगे आवेदन का पैसा प्राप्त करने पर, और उसके बाद जितना आवेदन आया कंपनी उसे स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है, और उसके पैसा को कैपिटल के रूप में अपने व्यापार में ट्रांसफर करती है, ताकि कंपनी का क्रियाकलाप व्यापार शुरू किया जा सके। तो याद रखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन के फर्स्ट किस्त का हेडिंग हो जाएगा आवेदन का पैसा प्राप्त करने पर। आवेदन और उसका पैसा मिलने पर। और दूसरा का हम नाम लिखेंगे आवेदन स्वीकार करके कैपिटल में ट्रांसफर करने पर। यह आवेदन का दो जर्नल, पहला जर्नल का हेडिंग होगा आवेदन और उसका पैसा प्राप्त करने पर, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री का हम हेडिंग कहेंगे, उच्चारण करेंगे कि आवेदन के रूप में जो पैसा आया था उसको स्वीकार करके कैपिटल में हम ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद अलॉटमेंट के लिए भी फिर इसी तरह से दो रोज नामचा, अर्थात कंपनी चैप्टर में हर इंस्टॉलमेंट के लिए हम दो जर्नल करेंगे। आइए अलॉटमेंट का भी जर्नल करें। अलॉटमेंट का जर्नल हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका सेकेंड एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये दोनों एंट्री ALLOT अलॉटमेंट का हुआ। अलॉटमेंट का मूल्य कितना है? 20,000। अब जरा आपको हम एक शॉर्टकट तरीका बता दें। आप यदि एप्लीकेशन का दोनों एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद का सारा एंट्री करना बहुत ही आसान है। केवल दो चेंजिंग कीजिए, इस जर्नल में दो चेंजिंग कीजिए और उसके बाद सारे इंस्टॉलमेंट का लेखा कर दीजिए। दो चेंजिंग का मतलब है फर्स्ट और सेकेंड, ये जो दो जर्नल है, जर्नल का जो वर्ड है, इसमें दो चेंजिंग करेंगे और उसके बाद इसका भी हम जर्नल कर देंगे। कैसे, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहले एप्लीकेशन में बैंक वाला होता है और बिना बैंक वाला बाद में होता है,
और जर्नल के बाद हर इंस्टॉलमेंट में पहले बिना बैंक वाला होगा, बाद में बैंक वाला। देखिए, बैंक वाला बाद में है, बिना बैंक वाला पहले। एक चेंजिंग यह हुआ कि हम जर्नल को उलट देंगे, बिना बैंक वाला पहले, बैंक वाला बाद में। दूसरा चेंजिंग हम करेंगे कि उसका नाम चेंज कर देंगे। जैसे फर्स्ट किस्त का नाम है एप्लीकेशन, फर्स्ट किस्त का नाम है एप्लीकेशन, दूसरा किस्त का नाम है अलॉटमेंट। तो दूसरा किस्त में हम एप्लीकेशन शब्द के जगह पर क्या लिखे हुए हैं, देखिए अलॉटमेंट लिखे हुए। तो ये दो चेंजिंग अगर हम कर देते हैं, जिसके बेसिस पे हम सारे किस्तों का जर्नल कर सकते हैं। देखिए, फिर तीसरा किस्त का देखिए, फिर तीसरा किस्त आपका है फर्स्ट कॉल। इसी तरह से करेंगे, बिना बैंक वाला पहले, नाम बदल करके, बैंक वाला बाद में, नाम बदल करके। ऐसे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यह दोनों एंट्री फर्स्ट कॉल का हुआ। फर्स्ट कॉल का मूल्य है 30,000 रुपया, लिख दीजिए मूल्य 30,000 रुपया। इसी तरह से फिर चौथा किस्त का नाम है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसका भी दो एंट्री कर दीजिए, बस बिना बैंक वाला पहले, बैंक वाला बाद में, नाम को बदल करके। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर इसका अगला एंट्री कर दीजिए, बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस चौथा किस्त का मूल्य देखिए आपके बोर्ड पे 40,000 रुपया, मूल्य भी लिख दीजिए 40,000। इस तरह से हम इस जर्नल को कंप्लीट किए। यह हो गया हमारा दोनों सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। तो इस तरह से हम एक एक करके किस्त का दो दो जर्नल करके जर्नल करते हैं। एक अगला टॉपिक हम आपको डिस्कस कर दें, काइंड्स ऑफ शेयर, KINDS, काइंड्स ऑफ शेयर्स, अंशों के प्रकार। ऐसे तो किताब में कई प्रकार के अंश आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा, लेकिन लेखक के नजरिया से आपको मैं बता दूं कि अंश दो प्रकार का होता है। एक अंश होता है समता, जिसका इंग्लिश होता है इक्विटी, और दूसरा अंश होता है पूर्वाधिकार, जिसका अंग्रेजी होता है प्रीफरेंस। अब इस दोनों वर्ड को समझाने का मेरा सेंस यह है कि यदि आपके प्रश्न में न समता शब्द हो न पूर्वाधिकार शब्द हो, तो जैसा आपके सामने बोर्ड पर जर्नल बना हुआ है हूबहू यही हम जर्नल करेंगे। किंतु यदि आपके प्रश्न में अंशों का नाम हो, जैसे समता नाम हो, इक्विटी नाम हो या प्रीफरेंस नाम हो, तो जब नाम होगा तब हम थोड़ा इस जर्नल में
चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे? तो जहां जहां पर शेयर शब्द है, जहां जहां पर शब्द सुनिएगा, क्या मैं बोल रहा हूं? शेयर शब्द है, उस शेयर शब्द के आगे इस नाम का लेखा करना पड़ेगा। अगर इक्विटी हो तो इक्विटी, प्रीफेंस हो तो प्रीफेंस। कहां कहां पे? जर्नल के डीआर और सीआर दोनों भाग में। कहां पे? तो शेयर शब्द के आगे। देखिए थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ा हूं। मान के चलिए कि इसी प्रश्न का यदि नाम होता इक्विटी तो हम लिख देते हैं इक्विटी, EQITY, इक्विटी यहां पर भी लिखते हैं हम, इक्विटी यहां पर भी लिखते हैं हम, इक्विटी यहां पर भी लिखते हैं। बैंक शब्द के आगे नहीं लिखेंगे, शेयर शब्द के आगे लिखेंगे। फिर यहां पर भी लिखेंगे इक्विटी, 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 फिर यहां पर भी लिखेंगे इक्विटी, यहां पर भी लिखेंगे इक्विटी, यहां पर लिखेंगे इक्विटी, और फिर हम यहां पर भी लिखेंगे इक्विटी। तो इस तरह से हम जर्नल का लेखा करते हैं। थैंक यू।